अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी 49 न्यूज यूके और मैं हूं मुनीर पीरज़ादा। आइए आपको ले चलते हैं आज की खबर की जानिब। नाज़रीन, ओपन किचन मैनचेस्टर जो गुज़िश्ता 3 साल से मैनचेस्टर में रिहाइश पसीर मुस्तहिक लोगों की खिदमत कर रहे हैं, उनका एक वॉलंटियर साजिद लोन जो ओपन किचन के कोऑर्डिनेटर भी थे, दूसरे रमज़ान मुबारक जुम्मे के दिन पाकिस्तान में दिल की धड़कन बंद होने से अपने खालिक हकीकी से जा मिले, जिनके लिए आज ओपन किचन के फूड बैंक में फातिहा ख्वानी और दुआए खैर की गई, जिसमें ओपन किचन के चेयरमैन मोहम्मद शहजाद अली मिर्ज़ा और उनकी पूरी टीम के साथ मरहूम साजिद लोन के बेटे उमर लोन के अलावा सिटी मैनचेस्टर के कौंसलर रब नवाज, कौंसलर अहमद अली ने खुसूसी शिरकत की और साजिद लोन साहब के लिए तारीफ़ी कलमात कहे। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm here on behalf of OK Kitchen in Manchester, where my father has proudly been serving the people out of the goodness of his heart, and nothing gave him more pleasure. MashaAllah, today we're on our 1076th day, and with today, alhamdulillah, we've served 260 people. We will continue to do so every week. Hail, sleet or snow, the volunteers are here on full force, and we shall be. So if you have any needs whatsoever, please don't hesitate to get in touch. We'll be here to honour that. Jazakallah khair. साजिद लोन साहब एक नहायत ही नफीस शख्सियत है। वो हमारे दरमियान कभी एक जगह नहीं रुकते। मैंने जब से इस इदारे में आके वॉलंटियरशिप करनी शुरू की, मैंने उन्हें हमेशा एक्टिव देखा। कभी वो सामान की तरसील कर रहे होते थे और सबसे बेहतरीन उनका काम ये होता था कि जितने भी लोग आ रहे हैं उनका इंदराज करते थे, उनकी एंट्रीज करते थे, और शायद हम में से सबसे ज़्यादा जाने जाते थे, क्योंकि जो लोग यहाँ पर आते हैं अपने लिए वसाइल की तलाश में, उनके तकरीबन वो नाम जानते थे, उनसे उनकी मुलाकात बड़ी अच्छी होती थी और उनको बेइंतहा लोग मिस करेंगे। उनके इस दुनिया से जाने पे ये दुख तो ज़रूर है कि वो चले गए और हम लोगों से मुलाकात भी ना हो सकी। पाकिस्तान गए और जाने से पहले कहते थे कि मैं अब पाकिस्तान जा रहा हूँ, मेरा घर बन गया और अब मैं यहाँ सिर्फ गर्मियों की छुट्टियों में आया करूँगा, कि यानी पाकिस्तान की गर्मियाँ मनाने के लिए इंग्लिस्तान आऊँगा, और अब वो वहीं रह गए। उनकी कमी हमेशा हमें महसूस होगी, हमेशा हम उनको अपने आस पास महसूस करेंगे। रब्बुल आलमीन से आजिज़ी से दुआ है कि रब्बुल आलमीन उनके दर्जात में बुलंदी फरमाए और अपने हबीब के सदक़े में उनका हर कदम बेहतरीन हो, हर लम्हा बेहतरीन हो। आप सबसे भी इल्तिमास से दुआ है उनके लिए। ज़ाहिर है इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, दोस्त हैं। साजिद भाई हमारे बहुत प्यारे अजीज़ और अजीम इंसान थे, जो हर एक से खुले दिल से मिलते थे और दिल में बिल्कुल बैर नहीं रखते थे किसी के बारे में। हमेशा हंसते रहते हैं। हमें ये एक तरह से उनकी खुश नसीबी है कि अल्लाह पाक ने इतना मुबारक रोज़ था, जो कि पहला जुमा था रमज़ान का, जिसमें आपको अपने पास बुला लिया था। तो हम यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक उनकी हर नेकियां कबूल अता फरमाए, आमीन, और उनके हर नेकियों को सबका जारिया बनाए रखें। उनकी औलादों को सब्र और बीवी को लैला को सब्र अता फरमाए। मासूद साहब काफ़ी देर से मेरे साथ रखता है, उनके साथ उनके घर में बैठ कर चाय पिया मैंने। तो अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। रमज़ान की महीने में इनकी बहुत हुआ, तो क्या कहें, ये इतना बड़े वॉलंटियरिंग सबसे मैं देखता हूँ कि मुस्कुराहट करके अहमद भाई बोल के मुझे बुलाते हैं। तो वी विल मिस हिम वेरी मच। जी कौंसलर रब नवाज साहब। बहुत ही अफसोस की बात है, लेकिन जैसे शहजाद भाई ने कहा है, हमारी ये दुआ है कि उनको अल्लाह ताला आले दर्जे की जन्नत में दाखिल, आमीन, उनका आखिरी जो सफ़र आसान हो, उनको जो पीछे अजीज़ कारब है उनको सब्र की तकलीफ दे। और ये भी दुआ है कि जो ये काम दुनिया पर कर गए, हमें पता है वो कर गए हैं, उनका सदका जारिया उनको हमेशा मिलता है। और जब जो इतने लोग कहाँ इकट्ठे हो गए हैं,
इसका एक हमको मालूम होता है कि कितना हम उनको मिस करते थे और कितना हम उनको मिस करेंगे आगे। लेकिन यही है कि इंशाअल्लाह जैसे हमारी दुआ जो है ना वो उनको आखिरत में मिले इंशाल्लाह। जय फी चौहान साहब। कि अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। हमारे बहुत ही प्यारे और मुखलस हार्ड वर्कर इधर वॉलंटियर थे, हमारे भाई थे और माँ भी थे, तो हमने उनके साथ बहुत अच्छा टाइम गुजारा। और इधर हमारी वॉलंटियर जितनी भी मदद हो सकती थी वो करते थे। वो इधर लोगों को जो लेने आते थे फूड उनको बाय नेम जानते थे और उनकी इधर प्रॉपर वो लिखते थे उनके नाम और एड्रेस वगैरह।